ये कहानी का आखिरी पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले पार्ट्स का लिंक चेक करें। सुबह की हल्की रोशनी अब पेड़ों के बीच से छन रही थी। रिया और रोहित उस रहस्यमयी घर से बाहर निकल चुके थे जहां रात की भयावहता ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया था। सावित्री का नाम लेते ही जैसे वह घर गायब हो गया था और अब सिर्फ जंगल की शांति थी, पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं चिड़ियों की आवाजें। लेकिन रिया का दिल अभी भी भारी था। उस आखिरी फुसफुसाहट, सच को मत भूलना, ने उसके दिमाग में एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। रोहित ने रिया का हाथ पकड़े रखा, जैसे उसे डर था कि वह फिर कहीं खो जाएगी। दोनों उस सड़क की ओर बढ़े जहां उनकी कार रात में खराब हो गई थी। रोहित बार बार रिया की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रिया, तुमने सावित्री का नाम क्यों लिया? वह कौन थी? और वो घर, वो सब क्या था? उसकी आवाज में उत्सुकता के साथ साथ डर भी था। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी और उसके कदम धीमे पड़ गए। सावित्री का नाम जैसे उसके अंदर दबे हुए एक पुराने घाव को फिर से कुरेद गया था। बस कार तक चलो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खालीपन था। वे कार के पास पहुंचे। चांदी की तरह चमकती कार सुबह की रोशनी में वैसी ही खड़ी थी जैसे रात की घटनाओं का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। रोहित ने चाबी घुमाई और हैरानी की बात थी कि कार एक बार में शुरू हो गई। इंजन की गूंज ने जंगल की खामोशी को तोड़ा और रोहित ने राहत की सांस ली। कम से कम ये तो ठीक है, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन फिर वह रिया की ओर मुड़ा जो खिड़की के बाहर देख रही थी। रिया, अब तो बता दो, सावित्री कौन थी और तुमने उसका नाम क्यों लिया? सावित्री मेरी छोटी बहन थी। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और वो घर, वो वही घर था जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखता रहा। रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए बोलना शुरू किया, जैसे वो उस पुरानी कहानी को फिर से जी रही हो। 12 साल पहले रिया और सावित्री एक छोटे से गांव में रहती थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। रिया उस समय 14 साल की थी और सावित्री 12 साल की। रिया हमेशा से पढ़ाई और अपने भविष्य के सपनों में डूबी रहती थी। वह गांव से निकलकर शहर में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन सावित्री दूसरी थी। उसके लिए जिंदगी एक रहस्य थी जिसे वह हर पल खोजती थी। गांव के लोगों के बीच एक पुराने मंदिर के बारे में अफवाहें फैलने लगी जो जंगल के बीच में था। कुछ कहते थे कि वहां भूत रहता है, कुछ कहते थे कि कोई साया वहां भटकता है। लेकिन सावित्री को इन बातों में मजा आता था। वो बार बार रिया से कहती, दी, चलो ना उस घर को देखने, पता करे वहां क्या है। लोग डरावनी बातें क्यों करते हैं? सावित्री, ये सब बकवास है, वहां कुछ नहीं है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वह उसे डांटकर चुप करा देती। लेकिन सावित्री की जिज्ञासा कम नहीं हुई। वह उस मंदिर के बारे में सोचती रहती और गांव के लोगों से जो सुनती थी उसे एक डायरी में लिखती थी। एक रात सावित्री चुपके से उस मंदिर की ओर चली गई। उसने सोचा कि वह सच का पता लगाएगी और रिया को बताएगी। लेकिन उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उस पुराने मंदिर में कोई भूत या साया नहीं था। वहां कुछ लोग थे, खतरनाक लोग जो ड्रग्स और हथियार बनाते थे। सावित्री ने उनकी सच्चाई देख ली थी। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा, कौन लोग थे, वे क्या कर रहे थे और कैसे वह मंदिर उनका अड्डा बन गया था। एक रात सावित्री ने रिया को फोन किया। उसकी आवाज में एक डर था लेकिन उत्साह भी। दी, मैं उस मंदिर में हूँ, तुम्हें कुछ बताना है। ये भूत की बातें सब झूठ हैं। यहाँ कुछ और हो रहा है। मैंने सब देख लिया। लेकिन रिया उस समय अपने दोस्तों के साथ थी और सावित्री की बातों को उसने गंभीरता से नहीं लिया। सावित्री, तू फिर वही नासमझी वाली बातें कर रही है। घर वापस आ,
नहीं तो मम्मी पापा को बता दूंगी। उसने गुस्से में फोन काट दिया। वह आखिरी बार था जब रिया ने सावित्री की आवाज सुनी। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। सावित्री का शव जंगल में एक पुराने घर के पास मिला, जला हुआ। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन रिया को सच का अंदाजा था। उसने सावित्री की डायरी पढ़ी, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। उन लोगों के नाम, उनके गैरकानूनी काम। लेकिन डर और शर्मिंदगी की वजह से रिया ने वह डायरी छिपा दी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर उसने सावित्री की बात सुनी होती, अगर उसने उसे गंभीरता से लिया होता, तो शायद उसकी बहन आज जिंदा होती। रिया की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज टूट रही थी। रोहित, उस रात मैंने सावित्री को नजरअंदाज किया। अगर मैं उसकी बात सुन लेती तो शायद वो आज मेरे साथ होती। जिस घर में हम थे वो वही जगह थी जहां सावित्री की जिंदगी खत्म हुई। और आज रात मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही थी, जैसे वो चाहती थी कि मैं सच का सामना करूं। रिया, तुम उस समय बच्ची थी। तुमने गलती की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सावित्री की मौत तुम्हारी वजह से हुई। वो लोग, वो अपराधी थे। तुम कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। मैंने उसकी डायरी छिपा दी रोहित। मैंने सच को दबा दिया। शायद इसीलिए वो घर मुझे वहां खींच लाया। शायद सावित्री चाहती थी कि मैं सच को बाहर लाऊं। तो अब क्या करोगी? रिया ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। जंगल की हरियाली अब सुकून दे रही थी। मैं घर जाकर मम्मी पापा को सब बताऊंगी और पुलिस को वो डायरी दूंगी। सावित्री ने जो सच देखा उसे अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। वे शहर की ओर न बढ़ते हुए पहले रिया के गांव में उस पुराने घर गए। रिया ने एक पुरानी अलमारी से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली, जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। उसने उसे खोला और सावित्री की लिखावट को देखा। हर अक्षर में उसकी बहन की जिंदगी थी, उसकी हिम्मत थी। रिया ने डायरी को सीने से लगाया और धीरे से कहा, माफ कर दो सावित्री, अब मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताऊंगी। रिया को महसूस हुआ जैसे सावित्री की आत्मा अब सुकून में थी, जैसे वह उसे मुस्कुराते हुए देख रही हो। दोस्तों, अगर आपको एक रात एक साया कहानी के तीनों पार्ट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।